अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज के टॉपिक के अंदर मैं डिफरेंसेस क्लियर करूँगा मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन के अंदर। जो हमारा अदारा है IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जो कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन भी करता है और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करता है। और वो इसके साथ साथ और भी 4-5 रजिस्ट्रेशन करता है, जिसमें सबसे पहले ट्रेडमार्क है, फिर पेटेंट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, कॉपीराइट है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो आज इन सब के अंदर मैं डिफरेंसेस क्लियर करूंगा कि इन सब का क्या मकसद है और इन सब का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जी ट्रेडमार्क जैसे कि अपने नाम से क्लियर होता है कि ट्रेडमार्क जो भी आप ट्रेड करते हैं, आप तजारत करते हैं, आपकी उसके अंदर एक पहचान है। तो आपका उसके अंदर एक मार्क है कि जनाब आपकी प्रोडक्ट को देख के आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट उस ब्रांड की है। अदरवाइज उसके ऊपर कोई ब्रांड ना हो तो पता नहीं चलेगा ये कि ये किसकी है। तो जब भी आप एक बिजनेस के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड की खास पहचान बन जाती है, आपका वो मार्क। तो वो ट्रेड मार्क कहलाता है। वो आपका नाम भी हो सकता है, वो आपका एक खास डिज़ाइन, आपका एक खास लोगो भी हो सकता है। जैसे मैं आपको मोटी मोटी मिसालें देता हूँ, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, गूगल है, यूट्यूब है और उसके बाद सनसिल्क, लाइफ बॉय, लक्स। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स के मैंने कुछ नाम लिए, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे। तो इन सब ब्रांड के जब आप प्रोडक्ट या इनकी कोई भी सर्विस देखते हैं तो देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये फलाने जो है ना ब्रांड की है। तो आपकी एक प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की एक पहचान होती है कि जिसको देख के आइडिया हो जाता है जी ये फलां ब्रांड की ये प्रोडक्ट है या उसकी ये सर्विस है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, ये ऑलरेडी मैं कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। मेरी इसके ऊपर कई वीडियोस। आज मैं किसी भी की भी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करूंगा कि इन सब का मतलब क्या है। तो जी ट्रेडमार्क होगा। ट्रेडमार्क के बाद आता है जी पेटेंट। तो पेटेंट आप करवा सकते हैं जी। पेटेंट के हवाले से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि शायद आपने डिज़ाइन बनाया है प्रोडक्ट का, आपने उसका डिज़ाइन बना लिया है उसकी पैकिंग का, तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पेटेंट के लिए बाकायदा कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। मैं आपको करैक्टरिस्टिक पढ़ के सुनाता हूँ कि पेटेंट किस चीज़ का आपको मिल सकता है। पेटेंट की डेफिनेशन है, पेटेंट इज ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर इन्वेंशन टू सेल, मेक और यूज़। कोई भी आपने कोई इन्वेंशन की है, आपने वो चीज़ पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी और आपने उसको ईजाद किया है। लोग इस बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं जी हमने पैकिंग अपनी फर्स्ट टाइम ईजाद की, पहले उस तरह की पैकिंग मौजूद नहीं थी तो हम उसको पेटेंट क्यों नहीं करवा सकते। तो उसके लिए बाकायदा उन्होंने जो है ना वो स्पेसिफाई किया हुआ है कि पेटेंट होने के लिए, पेटेंट करवाने के लिए ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फिर आप किसी भी चीज़ को पेटेंट करवा सकते हैं। सबसे पहली उसमें कंडीशन है कि जो आप किसी चीज़ को पेटेंट करवाने जा रहे हैं, इट शुड बी अ प्रोसेस आर प्रोडक्ट। ये कोई एक खास प्रोसेस या प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ उन्होंने पैकिंग या डिज़ाइन की बात नहीं की। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि आप पेटेंट उस चीज़ का करवा सकते हैं जो कि एक प्रोसेस हो या वो एक प्रोडक्ट हो। तो एक प्रोडक्ट आपने नहीं बनाई, एक खास डिज़ाइन आपने बना लिया जो कि पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने मिसाल के तौर पर एक हथौड़ी ही बना ली, नहीं पहले उस डिज़ाइन की हथौड़ी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर आपने वो नया डिज़ाइन बनाया है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं जी ये मेरी एक इन्वेंशन है, मेरा एक खास डिज़ाइन है। तो दूसरे नंबर पर कंडीशन है कि वो नोवल हो, नया हो। वो जो भी आप चीज़ जिसको पेटेंट करवाने जा रहे हैं वो नई चीज़ हो, पहले वो दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो और फिर उसके अंदर कुछ इन्वेंशन स्टेप्स इन्वॉल्व हो कि उसके ऊपर कुछ टाइम लगा हो। ये नहीं है कि इधर से आप उठे और इधर से आपने कहा जी ये मैंने चीज़ ईजाद कर दी है। वो बाकायदा एक प्रोसेस में से गुजर के जो है ना वो चीज़ ईजाद हुई हो और फिर आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। और चौथा जी वो जो भी चीज़ आपने ईजाद की है वो कैपेबल हो कि वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी हो, उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो किसी को। ये नहीं है कि आपने कोई फजूल सी चीज़ बना दी है और आप कहते हैं जी मैंने इसको पेटेंट करवाना है, उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उसका फ़ायदा भी हो। तो इस तरह से आपकी जो भी आप फिर उसकी जो भी चीज़ बनाएंगे उसको ला लिया आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, बाकायदा उसको ये डिपार्टमेंट देखेगा तो उसके बाद आपको पेटेंट मिलता है। तो पेटेंट के वाले से आई थिंक आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। तीसरे नंबर पे है जी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वो चीज़ है कि जहाँ आपने जो भी एक खास डिज़ाइन बनाया है किसी भी चीज़ का, जैसे कि गाड़ी का डिज़ाइन बनाया है आपने, ज्वेलरी जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं ना, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन उन चीज़ों का होता है कि आपने ज्वेलरी के अंदर खास डिज़ाइन रिंग का बना दिया, आपने कोई नेकलेस अच्छा बना दिया, आपने इस तरह की चीज़ें कर दी ईजाद, आपने व्हीकल का खास डिज़ाइन बना दिया। जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मेक भी हैं और जो अब्रॉड से भी हैं, मर्सिडीज, करोला वगैरह। तो ये जितने भी ब्रांड हैं ये इनका खास एक डिज़ाइन होता है। तो ये अपने डिज़ाइन को इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर पहले उसको रजिस्टर्ड करते हैं कि ये मेरा डिज़ाइन कोई और कॉपी ना करे। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ बाकायदा ये केसेस भी कर देते हैं। बात एक दूसरे के डिज़ाइन से कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने की एक लिमिट होती है कि आप इस खास हद तक कॉपी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो उस पूरे डिज़ाइन को जब बाजार एक कंपनी इतना उसके ऊपर वो अपने जो उसके डिज़ाइनर्स होते हैं उसको इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, तो पैसे देने के बाद वो उसके ऊपर थोड़े से पैसे बचा के तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, अगर उनका डिज़ाइन को कॉपी कर ले तो उनको क्या फ़ायदा है। तो अपना वो डिज़ाइन पहले रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं मार्केट में, उसको लॉन्च करने से पहले उसको रजिस्टर्ड वो करवा लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। चौथे नंबर पे जी कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के हवाले से बता दूं कि कॉपीराइट आप ले सकते हैं किसी भी आपके आइडिया का, आपकी इंफॉर्मेशन का, आपके किसी आर्ट का। तो जैसे कि मैं बता दूं कि आपने कोई बुक लिख दी है, आपने कोई मैगजीन लिख दी है, कोई नॉवल लिख दिया, कोई बुक लिख दी है, या आपने कोई मूवी बना दी है, आपने कोई ड्रामा बना दिया है, आपने कोई गाना लॉन्च कर दिया है, और इस तरह कोई भी आइडिया आपने कोई लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए, तो आप उनके ऊपर बाकायदा कॉपीराइट जो है ना वो ले सकते हैं, उस कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि उसको कोई और बंदा देख तो सकता है, देख के बाद उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकता अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप फिर कॉपीराइट किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके लिए एप्लीकेशन डालता है तो आप उसको इजाजत दे सकते हैं कि आप यूज कर लें। अदरवाइज अगर आप उसके ऊपर कॉपीराइट करवा लेते हैं तो आपको उस मुकम्मल डाटे के ऊपर, उस मुकम्मल जो भी चीज़ आपने लॉन्च की है, आपका आर्ट है, आपकी वो मूवी है, गाना है, आपकी वो बुक है, कोई भी चीज़ आप उसको मुकम्मल तौर पे इख्तियार आपके पास होता है कि आप वो किसी को यूज़ ना करने दें, ना उसका नाम, ना वो गाना, कोई भी चीज़ उसको दोबारा अपने ही चैनल, जैसे कि यूट्यूब की मैं बात मिसाल दे देता हूँ, तो अगर आपने एक गाना वो आपका अपनी मेक है, आपने बना के अपलोड कर दिया है और कोई और बंदा उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे, तो आप उसके खिलाफ बाकायदा कॉपीराइट स्ट्राइक डाल सकते हैं कि जी ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये बंदा क्यों यूज कर रहा है। तो YouTube उस बंदे को रोक देगा कि जी ये आप यूज ना करें, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आई थिंक कॉपीराइट भी आपको समझ आ गया। चौथे नंबर पे थी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये काफी कम्प्लेक्स चीज है और बहुत नई है, आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम सुनी होगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, तो इसके हवाले से अभी तक कोई इतना खास डाटा खुल के नहीं आया, इवन के IPO की साइड पे भी इतना खास खुल के इसके ऊपर डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन से मुराद है कि कोई भी, जैसे कि अब स्वाद से जो है ना वो बीज आता है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी लगती गर्म इलाकों के अंदर, लेकिन इसका बीज ठंडे इलाके के अंदर होता है। तो इसकी खास एक जो उसका बीज है, हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी का जो बीज है वो स्वाद के इलाके से आता है, तो वो जो बीज है वो एक खास इंडिकेशन है कि वो एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो स्वाद का इलाका है वो वहां से ही आता है, तो उसकी एक पहचान है कि जी ये है ही स्वाद का, तो वो लोग उसकी बाकायदा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई और बंदा किसी और इलाके के अंदर इसके स्ट्रॉबेरी के बीज की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता जी कि ये हमारे इलाके की ये सौगात है, हमारे इलाके से बना हुआ है, इसको सिर्फ स्वाद वाले ही करवा सकते हैं। तो इसके हवाले से अभी तक, इस जियोग्राफिकल इंडिकेशन के हवाले से अभी तक IPO ने इतना खुल के एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इवन कि आप IPO की साइड पे भी जाएंगे तो आपका बहुत कम इसके ऊपर डाटा मिलेगा, इवन कि इसकी डेफिनेशन तक नहीं उसके ऊपर पड़ी हुई जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, और एक बहुत नई चीज़ है, बहुत रेयर है। तो अगर इसके ऊपर भी किसी को क्वेरी होगी तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद रिसर्च करके आपको बता दूंगा, लेकिन इसकी छोटी सी मैंने जो है ना वो आपको ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रीफ एक एग्जांपल दे दी थी, इससे ये मुराद है। तो इन सब की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ट्रेडमार्क के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, इन सब की अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इंशाल्लाह मैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर वो भी बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। फिर भी इसके हवाले से आपका कोई सवाल होगा, अपना नंबर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में मजीद कोई आपकी कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।